नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा 23 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन को बनाइए। यह क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है, हर सेट के अंदर आता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। अब हम आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम को बना लीजिए। अगर आप डायग्राम को बना लेते हैं तो आपका 99% है कि ब्लड रिलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपका 90% चांस है कि ब्लड रिलेशन गलत होगा। ठीक है ना। अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है। तो वाई डब्ल्यू का या की डैश होगा या होगी, यानी डब्ल्यू का y क्या होगा यह पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। x y का बेटा है, यानी x जो है e y का बेटा है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे ना, फीमेल के लिए हम जो देंगे वो देंगे आपका जाके ब्रीथ, और मेल के लिए जो हम देंगे वो देंगे क्या ना, वर्ग भी कह सकते हैं और आयत भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सूचक। इसके बाद हम लेडीज और जेंट्स में नहीं फंसेंगे, यानी मेल और फीमेल में हम नहीं फंसेंगे। ठीक ना। तो ये हो गया लड़का, आपका जाके वाई का बेटा है एक्स। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, वाई जेड की पत्नी है। तो वाई जो है ये वाई ये जेड की पत्नी है। देखिए ये भी फीमेल हो गई और ये आपका जगह मेल हो गया। उसके बाद आगे क्या है ना, डब्लू जेड का पिता है। डब्लू जो है वो जेड का पिता है। तो चलिए दिक्कत क्या है, ये हो गया हमारा डब्लू जेड का पिता। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है ना, वाई डब्लू का डैश होगा, यानी डब्लू का क्या होगा वाई। तो डब्लू का क्या हो जाएगा, देखिए बेटा है ये इसका पत्नी, तो बहू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, जो कि आपका जाके ऑप्शन नंबर डी में हमारा बहू है, जो कि राइट आंसर बन जाता है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए, जिसमें आपको समूह से संबंधित नहीं है यह पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम साफ करते हैं, आप उसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो आपको मुंह में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बेजोड़ को आपको चयन करना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन चुका है। उस शब्द का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन और प्लेटिनम। तो देखिए ये हमारा साइंस से क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग के अंदर घुसा दिया गया है। किस प्रकार से यह हमें समझना पड़ेगा। अगर आप साइंस के बारे में नहीं जानते हैं तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। ठीक ना। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है ना, क्रिप्टॉन, आर्गन और नियॉन, जो कि आपका जगह अक्रिय गैस है, और प्लेटिनम जो चौथा नंबर ऑप्शन है ये हमारा क्या है ना, अक्रिय गैस नहीं है, जो कि हमारा आंसर बन जाता है। अब अक्रिय गैस में क्या क्या आता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब हमारा आ जाता है अक्रिय गैस में, जिसके सूची में आ जाता है क्रिप्टॉन, आर्गन और नियॉन। ठीक ना, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका जाके ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बन जाता है दूसरा नंबर का। तो चलिए ये भी हो गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इमेज से है, जो कि इजी ही है। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि आप बी और सी में फंस सकते हैं। बहुत सारा बच्चा डायरेक्ट बी को देखेगा और आंसर मार देगा। ठीक ना, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। बी क्यों गलत होगा ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं, तब आप समझ सकते हैं आसानी से। इस प्रकार का चित्र है। और बोल रहा है इसको अगर मोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या बनना चाहिए, चलिए देखते हैं। सॉरी,
तो देखिए इस प्रकार का चित्र आप सोचेंगे कि बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ सटा हुआ है और यहाँ पर जो बी में है ये चीज़ खाली है, लेकिन सी नंबर में जो है आपका जाके ये चीज़ जो सटा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर सी नंबर बन जाएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा बारीकी अगर आप भूल करते हैं ना तो आपका एक नंबर एकदम माइनस हो जाएगा पड़ाक से। इसलिए हमको भूल नहीं करना है, अस्थिर से देखना है और अस्थिर से ही आंसर देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष से है और कथन निष्कर्ष के अंदर तो 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग का अंदर आता है आपका। रेलवे का अंदर किसी भी एग्जाम में किसी भी सेट को आप उठा सकते हैं, ऐसा कोई भी आपको एक सेट नहीं मिलेगा जिसमें कथन निष्कर्ष पूछा ना गया हो, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, आशा करते हैं कि आपका बन चुका है। कथन, सभी मैप कायर है, सभी कायर झूठ है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कथन निष्कर्ष में भी देखिए ये आपका वेन डायग्राम का अंतर आ जाता है, जिसमें आपको डायग्राम बनाना तय है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो सभी मेट जो है ये हो गया हमारा मेट, और क्या है? सभी मेट कायर है, हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है? सभी कायर झूठ है, ये हो गया सभी कायर झूठ, अंदर अंदर आ जाता है। अब देखिए एक नंबर निष्कर्ष में क्या किया गया है? तो आपका जगह कहा गया है सभी झूठ कायर है। तो क्या सभी झूठ कायर है? नहीं है, क्योंकि झूठ तो सबसे बाहर में है और झूठ के अंदर है आपका जाके कायर। तो कैसे सभी हो सकता है? सभी कायर झूठ हो सकता है, लेकिन सभी झूठ कायर नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ तो सबसे बाहर में है, सबके अंदर को लेके बैठा हुआ है झूठ। तो आपका जाके ये आपका एक नंबर गलत हो जाता है। अब दूसरा नंबर को देखते हैं, सभी मेट झूठ है। तो देखिए ये जो छोटकू जैसे है मेट, ये तो आपका जगह झूठ के अंदर ही है, यानी सभी मेट जो है झूठ है आपको। तो दूसरा नंबर हमारा सही बन जाता है। बस इस प्रकार से आप अगर डायग्राम बना लेते हैं तो आपका कभी भी कथन निष्कर्ष गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए ये भी हमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए, तब तक हम बोर्ड को थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहला वीडियो आप ही को मिले, ठीक ना। और यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम 100% ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाया जाएगा। एक भी चीज़ इधर उधर का पढ़ाया नहीं जाएगा, एकदम जो एग्जाम में आया हुआ है एग्जैक्ट डेट वाइज वही सब चीज़ कराया जा रहा है, ठीक है। ऐसा बात है नहीं कि हम खुद से उठा के दे रहे हैं कि भाई यही आएगा वही आएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है और वो सब आएगा भी नहीं, फिजूल का टाइम पास होगा। इसलिए हम आपको एकदम एग्जाम में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक ना। ये भी हमारा कथन निष्कर्ष की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आशा करते हैं आपका बन गया है। अब हम इसको बना लेते हैं। अभी से 10 वर्ष के बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें ज्ञात करना कि 10 वर्ष के बाद बहनों की आयु क्या होगा, ठीक ना। अब देखिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कथन में क्या है? नीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। नीना जो है इसकी वर्तमान आयु है 10 वर्ष, ये हो गया हमारा 10 वर्ष। उसके बाद क्या है नीचे? नीना की बहन की आयु, नीना की आयु की 1/5 है। नीना की जो बहन है यानी सिस्टर है, उसका नीना का 1/5 है, यानी कितना हो जाएगा? 10 को हम अगर 5 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 वर्ष होगा। तो 10 वर्ष हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर निकल रहा है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारा यहाँ से सही निकल जाता है, जो कि दोनों हमारा सत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए। अगला क्वेश्चन हमारा चित्र से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्र से आपका एग्जाम में कभी कभी एकदम बाढ़ आ जाता है कि एक ही एग्जाम के अंदर यानी एक ही सेट के अंदर 6-7 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ना, पहला चित्र दिया हुआ है इस प्रकार का, इस प्रकार का दिया हुआ है, और इससे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है ना, इस प्रकार का बन रहा है। और दूसरा जो हमसे पूछा गया है वो क्या है ना, देखिए 2 वृत्त है। तो इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसमें? एकदम इजी वाला बात है, बस इस प्रकार से होगा। वृत्त के अंदर वृत्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयत के अंदर आयत हो गया है, तो वृत्त के अंदर वृत्त, या फिर आप इसको वर्ग भी कह सकते हैं, वर्ग के अंदर वर्ग, तो आयत के अंदर आयत होगा। इस प्रकार का ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही बन जाता है। तो चलिए ये हो गया है। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो कि चित्र से ही है, बेजोड़ को पहचानना है। पहचानिए बेजोड़ को, इजी क्वेश्चन है एकदम, आपके ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। तो
तो चलिए आशा करते हैं अगला क्वेश्चन भी बन चुका है। अब इसमें हम देखते हैं कि बेजोड़ क्या है। तो देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देख रहे हैं सी नंबर, तो वो आपका बेजोड़ होगा, क्योंकि जितना भी सारा चित्र है इसमें 1/4 आपका चित्र किया गया है, यानी इस प्रकार से 1/4 को किया गया है। लेकिन सी नंबर का जो हमारा ऑप्शन है उसमें एक वृत्त है और इसमें 1/4 को छोड़ दिया गया, बाकी सबको चित्रित कर दिया गया है, जो कि हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ये भी हो गया है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप बनाइए, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपका समरूपता पूछा गया है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, 35 दिया हुआ है और यहाँ पर 7 हो रहा है और इधर आपको 125 दे दिया है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगर हम 7 को 35 में भगा देते हैं तो 5 प्राप्त होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 7 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा 35 होगा। तो यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे कि 5 से गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है? तो देखिए बी नंबर हमारा ऑप्शन में है जो कि 25 है, और 25 को हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा 125 आ रहा है, जो कि हमारा 25 सही बन जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है ऑलरेडी। तो चलिए आखिरी का एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको घर के लिए एक क्वेश्चन दे देंगे, बस समाप्त करेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आशा करता है ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, COCK को लिखा गया है D4P6 फिर D4L2। तो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए एक बढ़ता हुआ नजर आएगा। C से D हो गया +1, O से P हो गया +1, C से फिर D हो गया +1, फिर K से देखिए L हो गया यानी +1, और यहाँ पर जो 4 दिया गया और 6 दिया गया, फिर 4 फिर 2 दिया गया, इसमें दिया क्या गया है, तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 6 जो है वो तो P का प्लेस वैल्यू नहीं होता है, तो P का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 16 होता है, ठीक है ना, और इसका इकाई का अंक लिख दिया गया है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यही सब नज़र आता है। तो चलिए अगला जो हमसे पूछा गया उसको भी हम कर देते हैं। तो पूछा क्या गया है, HENC। अब इसमें क्या होगा, चलिए बिठाते हैं। H के बाद क्या आएगा, I का क्या हो जाएगा 9 होता है, E का बाद क्या होता है F का क्या हो जाएगा 6, उसके बाद N के बाद क्या हो जाएगा O का क्या होता है 15 का 5, उसके बाद C है तो C के बाद क्या हो जाएगा D का क्या हो जाता है 4, उसके बाद E है, E के बाद क्या हो जाएगा F का क्या होगा 6। अब देखिए ये किसी ऑप्शन में है, देख लेते हैं क्या है, I9F6 सब में है, सिर्फ D नंबर में छोड़ के। उसका थोड़ा सा और बढ़ते हैं, O5 है उसके बाद देखिए A में O5 नहीं है, B नंबर में O5 है, C नंबर में भी O5 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो है सही बन जाता है। एकदम 100% श्योर है ऑप्शन नंबर हमारा B होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको एक दिया जा रहा है, आपके स्क्रीन में है, जो कि आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप भी अपना आंसर ला रहे हैं, आप भी अपना घर में पढ़ रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।